हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आपके अपने चैनल सियाही टैरोट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, ये वीकली रीडिंग होने जा रही है और पिकअप आइल फॉर्मेट में ये रीडिंग होगी। ठीक है, जो कि ये जो वीक है जो 18 अगस्त से लेके 24 तक है, 24 अगस्त तक है बेसिकली। ठीक है, आपके लिए पास 3 पाइल्स है। ठीक है, बहुत डिटेल में ये रीडिंग नहीं है, जस्ट एक एनर्जी चेकिंग होगी इस रीडिंग में। इंट्यूटिवली पिक करना है आपको। पाइल नंबर 1 आपके लिए डांस सेलिब्रेशन का कार्ड है। ठीक है, पाइल नंबर 1। सेकंड, पाइल नंबर 2 डेसर्ट का कार्ड है आपके पास, विजन क्वेस्ट। ओके, आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो थोड़ी देर, अगर आपको कार्ड्स को थोड़ा और देखना हो। फिर इंट्यूटिवली पिक करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अगर कोई पाइल रेजोनेट ना करें तो आप कोई दूसरी पाइल भी देख सकते हैं। ठीक है, वुल्फ इंस्टिंक्ट, पाइल नंबर 3। ओके, सो ये रहेंगी आपकी तीनों पाइल। आप कोई भी एक पाइल पिक कीजिए, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आपको रीडिंग में मिलती हूँ। ठीक है, वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने डांस सेलिब्रेशन का कार्ड चुना है तो ये रहेगी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। मैं इस कार्ड को यहाँ पे रख देती हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस मिले मुझे रीडिंग करने के लिए। चलिए, तो ऑलरेडी आपने डांस सेलिब्रेशन चुना है, क्या पता सही में कोई सेलिब्रेशन हो इस वीक में, है ना। हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, वो बस मैंने इंट्यूटिवली पिक करने के लिए रखा है कार्ड, दैट्स इट। तो चलिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस इस वीक के लिए देना चाहते हैं, देख लेते हैं। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करेगा उतना लेना है आपको, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है, पॉजिटिव है, कुछ मैसेज लग रहा है, आप क्लेम कीजिए, आप उसके लिए प्रे कीजिए कि हाँ मेरे लिए भी अच्छा हो, है ना। लेकिन कुछ नेगेटिव भी हो या मान लीजिए कुछ आपसे नहीं रेजोनेट कर रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं लेना है। इवन पॉजिटिव भी, जब आपको पता है आपके साथ क्या चीज़ें अभी अलाइनमेंट में हैं तो वही लीजिए। ठीक है, और पाइल अगर रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं रेजोनेट करे तो पाइल नंबर 2 या 3 भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, पाइल नंबर 1 मैं चेक कर लेती हूँ कि इस वीक के लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, एक मिनट रुकिएगा, आपके कार्ड्स थोड़े से ओके, ये वाला कार्ड ऑलरेडी गिरा है। ठीक है, तो ये आपका पहला कार्ड होगा, पाइल नंबर 1। ओके, एस ऑफ सोर्ड से ही आप शुरुआत कर रहे हैं, कोई न्यू बिगनिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, देखो जब मैं न्यू बिगनिंग बोलती हूँ, न्यू बिगनिंग क्या होता है, एक क्लैरिटी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल गई, आपको कोई ऐसा साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल गया कि आप फाइनली एक पाथ पे चलने लग गए, वो भी न्यू बिगनिंग है आपके लिए। बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे एक बच्चे की आवाज़ आ रही है एक्चुअली। ओके, तो बहुत कोई दूर में ही कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, बट स्टिल बहुत तेज़ बोल रहा है वो। और मून का कार्ड है, तो ये लिटरली आपकी इंट्यूशन आपसे इस वीक कुछ कह सकती है, तो आपको सुनने की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 1। या फिर देखिए, जैसे मुझे वो बच्चे की आवाज़ सुन रही है ना, कुछ इनडायरेक्टली आपको टीवी में, सोशल मीडिया पे, कि कोई लिटरली कोई बच्चा हो सकता है, कोई अगला इंसान है, कोई टैरो कार्ड रीडर ही क्यों ना हो, कुछ भी ऐसा है जिसकी तरफ से आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। ये लिटरली आपकी मदर भी हो सकती है जो आपको किसी चीज़ के लिए अप्रूवल दे दे। लेट्स से आप बहुत टाइम से अपने पेरेंट्स को किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ने शायद हाँ नहीं बोला था, अभी तक हाँ नहीं बोला था, बट इस वीक में हो सकता है आप अगर पूछेंगे उनसे, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको कहीं बाहर जाना था, कोई कैरियर फील्ड है, या मान लीजिए आपको डांस ही सीखना है, तो आपके पेरेंट्स आपका मान नहीं रहे थे बात, पर इस वीक में हाँ बोलते हुए दिख रहे हैं। ऐसी जगह विक्ट्री मिलेगी, ऐसी जगह क्लैरिटी मिलेगी जहाँ पे चांसेस कम थे जीतने के, या जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, बहुत कन्फ्यूजन था, बट फाइनली आउट ऑफ द ब्लू कुछ इनडायरेक्ट एनर्जी है। देखिए, मुझे वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है आपको क्लैरिटी मिलते, कि जिस जगह से आप क्लैरिटी चाह रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट आपको मिले, नहीं, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। एक इनडायरेक्ट वे में ना आपको समझ आ जाएगा, हाँ आपके लिए हाँ बोल दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने आपकी मदर की बात की, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपकी मम्मी के थॉट्स कैसे चेंज हो गए, या अब हाँ क्यों बोल दिया उन्होंने। एक
रैंडमली वे में वो आपको बोल देंगे ठीक है जो करना है करो। तो इट जस्ट कि इनडायरेक्ट वे में ना आपको अप्रूवल मिल जाना, अपना ब्रेक थ्रू, किसी चीज़ में सक्सेस मिल जाना, बहुत लोग के लिए आपका इंट्यूशन इस वीक में सही साबित होते हुए दिख रहा है। लाइक इस वीक अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं, कोई इंट्यूशन आ रही है आपको, तो या फिर पहले भी आपको किसी चीज़ की इंट्यूशन आई है, तो इस वीक में हो सकता है कि वो आपके लिए सही साबित हो। आपको बोलने का मौका मिल सकता है। मैं देख रही हूँ कि आप हो सकते हैं, अगर आप टैरो कार्ड रीडर्स हैं या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, तो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके अपने स्पिरिचुअल लाइक गाइडेंस दे रहे हैं या फिर कुछ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मम्मी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है इस वीक में, या कोई भी फीमेल फिगर जो केयरिंग है, नर्चरिंग है आपकी लाइफ में, वो आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस दे सकती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। इस हफ्ते ड्रीम्स वगैरह बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। जो कुछ भी इंट्यूशन में आ रहा है, साइंस, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स, कुछ मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकती है आपको। आप ऑलरेडी अगर किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, जैसे डांस है, यहाँ पे मून का कार्ड भी आया है, किसी भी प्रकार की एक्टिंग, डांस, सिंगिंग में है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस वीक में कोई कंपटीशन है आपके लिए, तो वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका कंपटीशन, ठीक है। लाइक आप जीत भी सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है, एक ट्रॉफी, एक क्राउन की बात करता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, क्लैरिटी मिली और काम शुरू हो गया है आपका। तो वही मैंने बोला ना, जैसे एक एग्जाम्पल ही दिया, क्योंकि यहाँ पे डांस का कार्ड है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फाइनली किसी चीज़ की हाँ मिल जाना। अब जैसे मान लीजिए कॉलेज में आपको एंट्रेंस ही ना मिले, आप पढ़ाई कैसे करेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स से। फाइनली हो सकता है वो अभी तक रिजल्ट हिडन था, रिजल्ट नहीं आया था, फाइनली इस वीक रिजल्ट आ रहा है, आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जा रहा है, आप अपने काम पे लग जा रहे हैं, आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में। समझ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से आपको अप्रूवल मिल रहा हो। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डेथ का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम्पल दिया, अभी तक आप पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, हिडन एनर्जी, एक कमरे में बैठ के बंद होके पढ़ना, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, एग्ज़ाम दे दी, अभी कुछ नहीं पता रिजल्ट क्या है, एकदम से बूम रिजल्ट आता है, आपका एडमिशन हो जाता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लोकेशन चेंज है, मान लीजिए जिस स्टेट में आपने पढ़ाई की वहाँ नहीं, वहाँ से दूसरी स्टेट में आपकी जॉब लग रही है। कुल मिला के सेलिब्रेशन है, ये जो भी चेंज है आपके लिए सेलिब्रेशन का रीज़न बनेगा। पायल नंबर 1। सो टेंशन लेने की तो कोई बात मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट मैं बता दूँ यहाँ पे ट्रैवल हो गया, यहाँ पे किसी प्रकार का चेंज, लोकेशन चेंज या फिर स्टेटस में चेंज आना निश्चित है। अगर आप मदर बनना, लाइक एक कंसीव करने का ट्राई कर रही थी, वो एनर्जी होते हुए बिल्कुल दिख रही है। लाइक आप ट्रांसफॉर्म होना जो बोलते हैं ना, कि फाइनली विक्ट्री है। ये 2-3 कार्ड मैं नहीं लूँगी, ओके। मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप खुद माँ बन रहे हैं, ठीक है, इस वीक में, या फिर लाइक एक रीबर्थ, या लाइक एक बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं लिटरली आप, है ना। और या तो ये एनर्जी है कि आपकी मम्मी लिटरली बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है, आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी रहेगी, आप लड़के हो लड़की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्किन रिलेटेड कुछ इशू थे वो हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंड मुझे आपके काम में बहुत बड़े बड़े चेंज आते हुए दिख रहे हैं। जो आपका वर्क लाइफ है ना, वहाँ पे तो आप जितना मेहनत करेंगे चेंज भी आएगा। और किसी के लिए लिटरली ट्रांसफ़र बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कि आपका ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपके टी लीफ का कार्ड आ भी गया है, हैंडशेक का कार्ड आया आपके लिए। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बिल्कुल ये कन्वर्सेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर ये जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप बहुत सारे स्ट्रेंजर्स से ही मिलेंगे वहाँ पे, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये मैंने आपको बोला ना हिडन है, ये आप एक यूनिवर्सिटी से भी हाथ मिला रहे हो सकते हैं कि हाँ फाइनली आपका एडमिशन हो गया। आप समझ रहे हैं, कोई भी हो सकता है, आपकी मदर हो, या कोई फेमिनिन फिगर हो, या फिर कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो आपकी, क्योंकि मून का कार्ड है। तो ऐसी जगह से क्लैरिटी मिलना जहाँ बहुत कन्फ्यूजन है, फाइनली लाइक हैंडशेक का मतलब क्या होता है, इक्वल पेज, एक सेम पेज में आ जाना, ठीक है। बूट का कार्ड आया आपके लिए, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला जितना काम करेंगे उतना चेंज आएगा, उतना आप सिचुएशन बदलते हुए देखेंगे अपने वर्क लाइफ सिचुएशन में, ओके। सो इंक्रीज योर एफर्ट। बाकी यहाँ पे इससे ज़्यादा इसका मीनिंग यही आ रहा है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, कोई चेंज है किसी प्रकार का, तो पॉजिटिव ही है ये वीक आपके लिए। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं बहुत डिटेल में ये वीक की रीडिंग नहीं कर रही हूँ,
तो पायल नंबर 1 ये रहेगी बेसिकली आपकी वीकली एनर्जी, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बस अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए। हाँ, एक और चीज़, मैं लाइव आती हूँ इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। अगर आपको लाइव में फ्री रीडिंग चाहिए है तो आप नोटिफिकेशन वो बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए मैं जब भी लाइव आऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने डेसर्ट का कार्ड चॉइस किया है, विजन क्वेस्ट, ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। कुछ सवालों का जवाब मिल सकता है इस वीक में, या फिर आप कुछ सवाल किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं, पर देखते हैं हम, क्योंकि डेजर्ट का कार्ड ये बताता है कि आप जिस भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं इतना आसान नहीं है उस चीज़ को पाना या उस चीज़ का आंसर मिल जाना। आपकी नज़रों से कुछ चीज़ अभी बहुत दूर है, जैसे टाइम आप बहुत, या तो अभी दूर नहीं है लेकिन आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं किसी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में पानी मिलना मुश्किल होता है ना, फिर भी यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि आपका विज़न सही होना चाहिए। आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चले जाएगा। खैर, एक ब्लूप्रिंट की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक। बाय द वे, ये सिर्फ मैंने ये कार्ड यहाँ इसलिए रखा था ताकि आप अपनी पाइल्स पिक कर पाएँ, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है इस कार्ड को। इफ़ फील होगा इंट्यूटिवली मुझे उससे मैसेज लेने का तो मैं ले लूँगी, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 2 आपके लिए वीक कैसा रहेगा 18 to 24 अगस्त, ओके। हाँ, एक ही कार्ड है ये, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर है आपके पास। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। 9 सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। चलिए, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके लिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस तो दिख ही रहा है, पर कुछ ऐसी चीज़ों का आंसर मिलना जहाँ पे आप पावरफुल फील करें। आप समझ रहे हैं बात को, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना जिससे आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ अलग से नोट्स मिल जा रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी आपकी अलग काम कर जा रही है, जिससे आपके मान लीजिए कट ऑफ जा रहा है 60, जस्ट एन एग्जांपल, और आपको समझ आ रहा है हाँ मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके मैं 70 मार्क्स लेके आ सकता हूँ तो या आ सकती हूँ। तो वो पावर जो होता है ना, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वीकली एनर्जी है, कुछ बहुत बड़ा ऐसा मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप समझिए बात को। कुछ चीज़ ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है सेल्फ डिपेंडेंट कार्ड है, वो खुद पे ही डिपेंड करती है, चाहे फाइनेंशियली हो, स्टेबिलिटी वाइज हो, जो भी हो। तो इसे पता है कि खुद के रिसोर्सेज से चीज़ें कैसे बनाई जाती है। और ये जो कार्ड होता है ना, मेहनत के फल लेने वाला जो टाइम होता है ना, कि अब फल मिलने का बारी आया है, उसका कार्ड है। तो इस वीक में ना मुझे आपको कोई जॉब ऑफर होते हुए दिख रही है, कोई फाइनेंशियल आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई लॉटरी लग रही है, या बट लॉटरी मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ मेहनत है। अर्थ साइन है यहाँ पे, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढने के बाद, मैंने आपको बोला ये जो कार्ड है, बहुत ढूंढने के बाद, बहुत एक लंबी यात्रा करने के बाद, बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद किसी की जॉब लग सकती है। या इस वीक में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो वो बहुत अच्छा जाने वाला है, और आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक वाले एग्ज़ाम से आपकी जॉब लग जाए, या एटलीस्ट कोई पोजीशन आपको ऐसी मिल जाए जिसमें आपको पावर फील हो। आपके फादर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपके फादर देखिए यहाँ जो एनर्जी आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे जेंडर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप लड़की हैं तो मुझे आपके फादर ना, आप हो सकता है आप अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर रही हो। आप लड़का भी हो तो भी वो एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फादर का कुछ बना बनाया एक एम्पायर ऑलरेडी है, उनका कोई बिजनेस है या जो भी है, कुछ होम बिजनेस है या जनरेशन थ्रू जनरेशन कुछ बिजनेस चला आ रहा है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मुझे आपके बॉस आपको किसी प्रकार का बोनस, अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको बोनस, या फिर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, या फिर आपकी पोस्ट का इंक्रीमेंट हो सकता है। कुल मिला के मैं बोलूँ तो आप किसी टाइप के पावर में आ सकते हैं इस वीक में। हो सकता है आपके पापा आपको बहुत सारा मनी दे दें,
मान लीजिए आपको कोई एक ब्रांडेड चीज़ खरीदना थी ना, तो इस वीक में वो ब्रांडेड चीज़ आप खरीद पाएंगे। अगर जैसे मान लीजिए आप अपने पापा से पैसा मांग रहे थे उस चीज़ के लिए, या तो आप खुद इंडिपेंडेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट स्टिल अगर आप खुद अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप उतने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये आपके फादर आपको कोई चीज़ ऐसी दिला सकते हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें या कुछ जो आपका लाइक ड्रीम कम ट्रू हो। एक विश कम ट्रू की तो एनर्जी है। नंबर 9, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड एक विश कम ट्रू का भी कार्ड होता है। तो बेसिकली आपकी कोई बहुत ही पर्सनल विश कम ट्रू हो सकती है। ये कोई आपका बॉस या फादर फिगर हो सकते हैं जो आपकी ये विश पूरी कर दें। किसी प्रकार की ड्रेस हो गई, या कहीं घूमना फिरना था आपको, वो हो गया, पता नहीं है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा था यहाँ पे। कुल मिला के ना कैरियर के हिसाब से बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सबके लेवल के हिसाब से अलग अलग होगी, है ना। आप लोग ऐसे मत लीजिएगा मैंने बोल दिया यहाँ पे तो बस, नहीं, मैंने क्या बोला, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। आप खुद देखिए कि आपके कैरियर में क्या चल रहा है, तो उससे एक लेवल अप जाएंगे आप। दैट्स इट, लाइक एक पावर में महसूस करेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया है यहाँ पे। ओ माय गॉड, लोगों की एनर्जी बहुत है। पाइल नंबर 2, आपके पाइल में लोगों की एनर्जी बहुत है डियर। 4 ऑफ कप्स, क्यों, क्या हो गया एट द एंड, क्या हो गया आपको? मन चाहा चीज़ नहीं मिल रहा है या क्या हो गया है? क्योंकि देखिए कप तो मिला आपको, बट अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। क्यों? मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे अभी आप मुझे आंसर दे देंगे, है ना। रुकिए थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए कि आखिर ये क्यों आए हैं ये कार्ड्स यहाँ पे ऐसे। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए कुछ तो चीज़ ऐसी है ना कि आपके फादर और मदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अपनी मन की करना चाहते हैं। मैंने बोला ना 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइक ऐसा कार्ड है ना वो, कि उसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंड है वो अपने हिसाब से। तो आप अपने मन मर्जी की करना चाहें, हो सकता है फादर सपोर्ट कर दे, मदर शायद सपोर्ट ना करे, या कोई तो एक घर में ना आपको सपोर्ट ना करे। लाइक आप मान लीजिए आप किसी को बता रहे हैं कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो घर का कोई एक फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट ना करे, बोले नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो। पापा मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं तो सिबलिंग सपोर्ट नहीं करें, कुछ तो है। और एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, ठीक है। आपके लिए रिश्ता आते हुए दिख रहा है मुझे। हो सकता है बहुत टाइम से ना आपको ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपने रिजेक्ट किए हैं। अरेंज मैरिज की बात हो रही है यहाँ पे। आप ऑनलाइन भी एक्टिव हो सकते हैं, लाइक shaadi.com वगैरह जो भी साइट्स होती हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है आपके फादर आपके लिए कोई रिश्ता लाएं। स्पेशली आप अगर लड़के हैं तो आपके लिए मुझे 2 रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। बट आप ना फिर भी मुझे आप सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। या तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है आपके पास लेकिन देखिए 2 चॉइस होंगी। आप एक रिश्ता ऐसा आ सकता है जो फाइनेंशियली आपको बहुत स्टेबल लगेगा, और एक रिश्ता ऐसा आ सकता है जो कि आपको इमोशनली बहुत स्टेबल लगेगा। लाइक उसका फेस देख के आप पहली बार ही देख रहे हैं उस इंसान को, लड़का और लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस इंसान को देख के यूँ इमोशनल कनेक्ट होगा। और अगर आप अपने घर वालों को बोलेंगे तो हो सकता है आपके घर वाले बोलें कि पावर को चुनिए, पैसे को चुनिए, स्टेबिलिटी आएगी। बट आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं मुझे इमोशंस के साथ जाना है, मुझे इस इंसान के साथ क्लिक फील हो रहा है। अगेन ये कैरियर में भी हो सकता है। इस कैरियर में पैसा है मान लीजिए, और इस कैरियर में आपका इमोशन है। घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि बेटा जहाँ पैसा है स्टेबिलिटी है वहाँ जाइए, इमोशंस का क्या है, आज हैं कल नहीं है टाइप से आपको कुछ कोई बोल सकता है। इसलिए आपका थोड़ा ना मूड ऑफ हो सकता है। मिल वही रहा है जो आपको चाहिए है, बट थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ना कहीं बाहर से या तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे होने की वजह से आप थोड़े से परेशान हैं। बट मैं आपको बता दूं आखिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपने घर वालों को भी मना लेंगे, सब कुछ आप स्टेबल कर लेंगे, क्योंकि आप ना मुझे बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कप से मुझे लग रहा है आप मोह लेंगे। जो भी है ना ये एनर्जी, आपको वो मोहना आ जाएगा फाइनली कि नहीं देखिए इस वीक में भाई मुझे, जैसे मान लीजिए ये जॉब लगी है और कोई आपको बोले नहीं आपको नहीं जाना है उतना दूर, या ये नहीं करना है वो नहीं करना है। बेसिकली कुल मिला के आप करेंगे वही जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं है आप सेल्फिश नहीं हैं, आप बहुत इमोशनल केयरिंग इंसान हैं, बट स्टिल आपको अपने पावर में रहना भी आता है, ठीक है।
ये एनर्जी ना बहुत ऐसी, पता नहीं क्यों ऐसी छितरी हुई एनर्जी है, लाइक सॉरी बट क्या है ना, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अभी अगर मैं एक एक मैसेज को एक्सप्लेन करने बैठूंगी ये रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी, पायल नंबर 2, है ना। तो मैं ओवरऑल अगर आपको एक शॉर्ट में बताऊँ ना पायल नंबर 2, तो ये रीडिंग उस तरफ इशारा कर रही है कि मन की सुनो, मन की सुनो, आपको कहाँ से लाइक स्टेबिलिटी मिलेगी वो चुनो। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फिगर है आपके लाइफ में, अगर वो आपको सपोर्ट ना भी करे, अगर वहाँ से रिजेक्शन फील होता भी है, 4-4 की एनर्जी है, आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे, लाइक देख रहे हो कि इक्वल बना लोगे आप मना लोगे उनको कि नहीं मुझे यही रिश्ता चाहिए, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे इस चीज़ का मन है। फाइनली लाइक कुछ ये ऐसा है, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ घर वाले हो, आप समझ रहे हो, खुद का मन भी होता है, कभी कभी खुद का मन नहीं मान रहा है किसी चीज़ के लिए, लेकिन आपको पता है आपके लिए वो चीज़ सही है। बहुत ही कंफ्यूजिंग रीडिंग हो गई ये, एंड डेफिनेटली ये जो कार्ड आया था आपके लिए विजन क्वेस्ट का, प्यास तो बुझ रही है आपकी। देखो रेगिस्तान में जो आप भटक रहे थे, क्वीन ऑफ कप्स का मिल जाना, यानी सिर्फ एक गिलास नहीं मिल रहा है पानी का, पूरी नदी तालाब, पूरा एक समुद्र, और समुद्र नहीं बोलूँगी, खारा पानी थोड़ी पियेंगे आप, है ना, लाइक एक नदी मिल जा रही है आपको पूरी की पूरी। बट स्टिल वही मैं बता रही हूँ आपको ना, आप रेगिस्तान जैसे हैं, ठीक है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं सिचुएशन से, आपको नदी मिल रही है, आप घर वाले को बोल रहे हो मुझे इससे शादी करनी है, एक एग्जाम्पल, घर वाले क्या बोल रहे हैं पता है, नहीं नहीं इससे शादी करो, आप घर वालों को यही समझा रहे हैं कि ज़रूरत तो मुझे नदी की है ना, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में सोना चांदी कोई कितना भी ला के दे दे, आप पानी खरीद पाएंगे नहीं, ये वाली बात है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ रिश्ते की, ये आपका कैरियर भी हो सकता है कि जो आपको खुश करता है, आपका मन प्रसन्न नहीं है, बट जो कैरियर आपको खुश करता है, देखियो आपको, आपके पास 1 2 3 4 जितने भी कप आ गए आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही वाला कप आपको, आपका ध्यान, अट्रैक्शन खींचता है, आप इसी से प्यार करते हैं, यही चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, तो नो मैटर कितने भी पावरफुल आपके पास और इससे ज़्यादा आ जाएं, आपको पता है प्यास तो यही कब बुझाएगा ना। यहाँ रेगिस्तान में आप क्या कर लेंगे पैसा लेके, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे आपको समझाना है अपने घर वालों को, अगर आप कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं या कुछ, तो उन्हें बोलिए कि आप रेगिस्तान में पैसे का क्या करेंगे, है ना। उसके लिए तो आपको पानी तो चाहिए, पहले आप वहाँ से बाहर बच के तो निकल पाएँ, फिर देखा जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसा कीजिए, बीच का रास्ता ढूंढिए, तो आप पावरफुल हो जाएंगे। आप पैसा और इमोशन दोनों को मिला के कोई बिजनेस चालू कीजिए। अगर आपका कोई इमोशनल डिज़ायर है कैरियर का, कि आपको मान लीजिए थेरेपिस्ट ही बनना है, तो थेरेपिस्ट बनना है, प्लस उससे पैसे कैसे कमाते हैं, बीच में आप किसी एडवाइज़र से गाइडेंस लीजिए, तब शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, आपकी कुंडली वगैरह आपके घर वाले दिखा सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। टारगेट, ओ माय गॉड, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, बिल्कुल हैं आप, मैंने बोला ना आपको एक लक्ष्य पता है, एक विजन है, आप उसी को ढूंढ रहे हैं पूरे रेगिस्तान में। जैसे पानी पता है आपको, पानी चाहिए बहुत, मैं बोल रही हूँ आपको यही चाहिए है, बहुत एक सटीक आपको यही चीज़ चाहिए, आपका मन दिल तन मन धन सब इसी के लिए वो हो रहा है। ये जो भी कैरियर है, जो भी कोई इंसान है, प्रपोजल है, मुझे नहीं पता, आपको यही चीज़ चाहिए, और आप कन्विंस कर भी लेंगे, क्योंकि ना मुझे आप बहुत बैलेंस इंसान दिख रहे हैं। बेल, ओ माय गॉड, अनाउंसमेंट का कार्ड मैंने बोला कोई जॉब है, ये कोई रिश्ता लेके आ रहा है। टिंग टिंग फ़ोन में जो बजता है ना, अनाउंसमेंट होती है, घर पे बेल बजती है, फ़ोन में बेल बजती है, नोटिफिकेशन, गुड न्यूज़, बेसिकली गुड न्यूज़ है। और फाइनली आप जिस चीज़ के लिए एकदम लक्ष्य साध के बैठे ना, वही चीज़ के लिए ये गुड न्यूज़ आ रही है। एटलीस्ट अब आप बोलेंगे सब चीज़ तो नहीं मिल जाता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने रीडिंग्स में कभी नहीं बोलती हूँ सब मिल जाएगा। मैं आपको बता क्या रही हूँ कि एक प्रोसेस चल रहा है आपका, अपनी मन की बात मनवाना, घर वालों को ये समझाना कि आपने वो 3 इडियट्स देखी होगी कि ठीक है फोटोग्राफी मेरा पैशन है, लेकिन मैं उससे पैसे भी कमा लूँगा, और इतना पैसा ज़रूर कमा लूँगा कि स्टेबल रहूँगा मैं। देखी है ना 3 इडियट्स, ये वो एनर्जी दिख रही है मुझे। लक्ष्य पता है,
बट वो जो होता है इधर आनाकानी चल रही थी, फाइनली आप कर पाएंगे। फाइनली अबाउट समथिंग, या तो मान लीजिए अगर ये कोई अथॉरिटी है, घर वाले सब सपोर्ट में, बाहर से नहीं हो रहा था, इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा। इस बार इस हफ्ते में मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं भी है, तो इस बार जो इस हफ्ते में मेहनत कर रहे हैं ना, वो आप आगे आपको फ्यूचर में वो अनाउंसमेंट ज़रूर देगा कि हाँ फाइनली आपने टारगेट हिट कर लिया, जॉब मिल गई। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, मैं लाइव आती हूँ इस चैनल पे, तो अपना नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिएगा अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए है या किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए है आपको तो। एंड दैट्स इट, आई विल बी सीइंग यू सून इन सम नेक्स्ट अदर वीडियो। ओके, सो टेक केयर, बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है, वुल्फ इंस्टिंक्ट के कार्ड को, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं ये थोड़ा सा कार्ड इस साइड ढक दे रही हूँ जहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है, कुछ छुपेगा भी नहीं, ताकि स्पेस क्रिएट हो। ठीक है, ये आपकी वीकली रीडिंग रहने वाली है पाइल नंबर 3, जो कि 18 अगस्त से 24 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे, जितना अलाइनमेंट में लगे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है तो क्लेम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वीक के लिए। ठीक है, क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल नंबर 3। चलिए, इतने सारे कार्ड्स, हाँ 2 ही कार्ड्स हैं पर मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, चलिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख ही गया था तो मैं आपको बता दूं, 9 ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 2 का पहला कार्ड था। आप चाहें तो पाइल नंबर 2 देख सकते। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइक उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, पहले ही बता देती हूँ मैं, क्योंकि आपको देखो ईश्वर ने अगर पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाया तो कुछ सोच समझ के दिखाया होगा। वो कार्ड्स ऐसे ही तो नहीं आ गया है ना, क्योंकि एक कार्ड उल्टा गिरा था और एक कार्ड ऐसा गिरा था, तो वो उल्टा होके क्यों गिरा, आपको शक्ल दिखाने के लिए है ना। तो बेसिकली आप अगर 9 ऑफ पेंटिकल की आशा लगा रहे थे कि मुझे, एक एग्जांपल दे रही छोटा सा, 9 रुपये मिल जाएंगे, 10 रुपये मिलेंगे, 19 रुपये मिलेंगे, 90 रुपये मिलेंगे, समझ रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा। ठीक है और अब उम्मीद से ज़्यादा पाइल नंबर 3, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। देखिए, आप इतने की उम्मीद लगा रहे हैं ना कि ठीक है भगवान बस इतना दे दो, है ना, इतना तो कर दो। अब देखिए, मैं नहीं बोल रही पूरा इस वीक में मिल जाएगा। लोग क्या है ना, टैरो कार्ड रीडिंग्स को ऐसे लेते हैं कि बस रीडिंग हुई नहीं सब। देखिए, ये एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी को बता रहा है कि आप अभी करेंटली किस एनर्जी में हैं, कि भगवान जी इतना तो कर दो ना, ये चीज़ तो दे दो ना, ये जॉब, ये ऐसा तो कर दो ना प्लीज़ प्लीज़, अरे वैसा तो कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, बट उम्मीद से ज़्यादा। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, आपको लग रहा है प्लीज़ भगवान जी बस मेरी एनजाइटी ना दिखे, मेरा इंटरव्यू अच्छा चले जाए, अच्छा हो जाए। अच्छा नहीं, आप बिल्कुल इंटरव्यू में आग लगा के आ जाएंगे, एक बोलते हैं ना एकदम फायर, बहुत इम्प्रेस करके आ जाएंगे आप। एग्ज़ाम में आपको लग रहा है बस बस पासिंग मार्क्स दे दीजिए, पासिंग मार्क्स दे दीजिए, बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए। आप 60% सोच रहे हैं 80% आ जाए, आप समझो बात को, 70% आ जाए, उम्मीद से ज़्यादा। अब आपको कैसे करना है, जब भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, जो भी एनर्जी कोई टैरो कार्ड रीडर बताता है, अपने सिचुएशन में बैठाइए। ज़रूरी नहीं है आपका एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं है आपका इंटरव्यू हो, ये कुछ और हो सकता है, कहीं से पैसे आने हो, आपको 400 रुपये की उम्मीद है। 400, देखिए मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है, 4 लाख ले लीजिए, चलिए 4 लाख आप सोच रहे हैं, 6 लाख आ जाए, 14 लाख आ जाएं, समझ रहे हो आप बात को। तो उम्मीद से ज़्यादा मिलने की एनर्जी है, चाहे ये पैसा हो, हेल्थ भी अगर आप सोच रहे हैं बस इतना हेल्थ ठीक हो जाए, इतना, बहुत ज़्यादा हेल्थ ठीक हो जाएगा, लाइक प्रोग्रेस है। इस वीक में आप जो भी उम्मीद लगा रहे हैं ना कि चलो इस वीक में यार इतना तो कर ही लूँ, जैसे सिलेबस है, इतना सिलेबस तो कंप्लीट कर लूँ, इतना तो पढ़ाई कर लूँ, आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, देखिए टैरो कार्ड रीडिंग है ये, आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, नहीं होगा वो। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की पहले एनर्जी में आइए, वो बहुत ही डिटरमाइंड एनर्जी है, बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उससे भी ज़्यादा कमिटेड एनर्जी होती है, भटकती नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, उम्मीद से ज़्यादा कुछ चीज़ अचीव करना अपनी अपनी लाइफ में देखिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। किसी प्रकार की जॉब लग सकती है, अगर रिजल्ट आना है ना, और अगर आप सोच रहे हैं
शायद ना लगे या खुश, देखिए मैंने बोला जॉब लग सकती है और कंपटीशन आ गया, जीतेंगे आप ये कंपटीशन, ठीक है। वेदर अब आपका एग्ज़ाम है या फिर रिज़ल्ट है या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, जो भी ये कंपटीशन है जहाँ पे बहुत भीड़ ऑलरेडी है, आपको लग रहा है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएं या कुछ, आप सिलेक्शन लेने में या जॉब लेने में या उस यूनिवर्सिटी में सीट लेने में अगर मेहनत करेंगे, देखिए यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, मेहनत लगेगी, आपकी डेडिकेशन लगेगी, मिल जाएगी। कंपटीशन जीतते, ओ माय गॉड, देखो मैं बोल ही रही हूँ आप सबके ऊपर आ जाएंगे, पूरे कंपटीशन नीचे आप ऊपर हैं। तो ये देखिए मेहनत है ना, डेडिकेशन है, मैंने बोला यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है, यहाँ पे भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेहनती, लाइक सबसे मेहनती कार्ड अगर मैं बोलूँगी यही है। पूरे डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से ज़्यादा कोई लॉयल, कोई मेहनती इंसान, इसको टाइम ज़रूर लगता है, शनिदेव वाली एनर्जी है, बट कमिटेड है बहुत। तो आप देखिए ना, मैंने बोला ही कंपटीशन आया, उसके बाद आपको सबसे ऊपर भी भगवान ने रख दिया। आप सबको पीछे फाइट जो चल रही है, आप सबको फाइट करते हुए पीछे छोड़ के आपको एक मुकाम मिल जाएगा, आप एक मुकाम हासिल कर लेंगे। पायल नंबर 3, उम्मीद से ज़्यादा ही है। यहाँ पे भी आप देखिए, आप लड़ क्या रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप लड़ रहे हैं किसी एक चीज़ के लिए या जिस भी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको उम्मीद है कि बस आप ये लड़ाई से बाहर आ जाए। आप लड़ाई से बाहर नहीं आ रहे, आप जीत रहे हैं उस लड़ाई को, आप समझिए। ऐसे यहाँ पे आपको उम्मीद है कोई इतना सा दे दे जितने में आपकी ना जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। इतनी सैलरी वाली जॉब लग जाए यार जिससे ज़रूरतें पूरी हो जाए, नहीं उससे ज़्यादा सैलरी की जॉब लगेगी जिसमें आप सेविंग कर पाएंगे। थोड़ी सी जो होता है ना, पहले आप अपने मन को बहुत कसोटते थे, नहीं ये नहीं खरीदना, वो नहीं खरीदना, अभी पैसे नहीं, अब फाइनली आप ना, अरे चलो खरीदते हैं, ये चैलेंज, ये रिस्क ले सकते हैं। लाइक फाइनली रिस्क लेने में डर नहीं लगेगा क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल हो आप, है ना। धीरे धीरे ही आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। बहुत फास्ट आया आपका कार्ड, ओके। फॉक्स का कार्ड आया, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस। मैंने क्या बोला, बाप रे, कार्ड्स देखो आप। और ये अगेन एंड अगेन देखिए, फॉक्स और वुल्फ का कार्ड आया, दोनों इंस्टिंक्ट की बात करते हैं। बहुत स्ट्रांगली आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और देखिए आप, रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, इतने ज़्यादा रिसोर्सेस ना, मैंने बोला आपको, जैसे मान लीजिए एक दरवाज़ा खुलने का वेट कर रहे हैं, 4 दरवाज़ा खुल जाएंगे, समझ रहे हो। और रिसोर्सफुलनेस इन बिजनेस, लाइक आप सोच रहे हो बिजनेस में कि 4 दुकान खोल लेता हूँ, क्या पता 6 खोल लो आप, 4 क्लाइंट्स आ जाएं दिन के, 6-7 आ जाएं, 10 आ जाएं, आप समझ रहे हैं, ये चीज़ है। रिसोर्सेज बढ़ा रहे हो आप। जैसे अब मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, मेरे पास ये 2 टैरो, ये 3 है मान लीजिए डेक, चौथा मैं नया ले आऊँ, ये एक रिसोर्स हो गया ना। 3 से भी काम हो रहा है, मेरा काम तो चल रहा है, बट मैं अभी कुछ एक नया डेक, मान लीजिए ये मैंने नया ख़रीदा और लेके आ गई यहाँ पे, तो काम तो इससे भी चल रहा है, बट और आ जाना उम्मीद से ज़्यादा, समझ रहे हैं। केन का कार्ड आया है आपके लिए, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ओके। तो पायल नंबर 3 आपके लिए अगर थोड़ी सी अगर कहीं वार्निंग आई है तो हेल्थ में आई है। हो सकता है ये कंपटीशन फाइट करते करते, मुझे ये कंपटीशन लड़ाई नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कोई कैरियर के लिए फ़ाइट कर रहा है, कोई अपनी स्टेबिलिटी, भला ये रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी के लिए फ़ाइट की जा रही है। बस अपना ध्यान रखना है इसमें कि इतना ना थक जाएं, ओवर अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है कि आपकी हेल्थ पे आ जाए। तो बहुत नहीं थकना है, बहुत काम कर रहे हैं आप, बहुत इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जो लग रहा है लाइक पूरा जी जान लगाते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स कभी गिव अप नहीं करता, ये लड़ते रहेगा जब तक ये इन 6 को नहीं हरा देगा, ये लड़ते रहेगा। ये ऊपर आ चुका है पर फिर भी इससे पता है ये ऊपर आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता है, ये इन सबको भगा के ही मानेगा, है ना। लाइक अपनी चेयर ये लेके मानेगा किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो फिर भी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी आप सब सही कर रहे हैं। तो पायल नंबर 3 ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर, ओके। एंड मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मैं लाइव आती हूँ इस चैनल पे, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आऊँ या कोई टाइमिंग ऐसा नहीं है। तो सॉरी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं रोज़ लाइव आऊँ। तो सब्सक्राइब करना और वाह, मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, बेल नोटिफिकेशन बोलना चाह रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ।
सो जो बेल आइकन दिया है, नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि पता चल जाए मैं कब लाइव आ रही हूँ। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या आपका एक क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप वो फ्री में पूछ सकते हैं। लाइक एटलीस्ट अभी तो मैंने कोई चार्जेस अप्लाई नहीं किए हैं अपने लाइव में, तो पूछ सकते हैं आप अगर आपको चाहिए तो। इसलिए मैं बोल रही हूँ बेल नोटिफिकेशन जो आइकन होता है सब्सक्राइब बटन के बाजू में उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी आपको किसी नई रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।